आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है।
फिर बाबा पूछ रहे हैं, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? तो बाबा बता रहे, कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो ये क्या है? कांटा। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। कितने जन्म के लिए? एक नहीं, दो नहीं, पूरा 21 जन्म के लिए तकदीर बनाने आए। भगवान का ज्ञान सुनने के बाद भी हम अपनी तकदीर नहीं बना पाए तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा ने पहली बात क्या बताई? तुम्हें जो ज्ञान मिला है, तुम्हें जो समझ मिली है, एक अच्छा माली क्या करता है? सूखे बगीचे को भी और बगीचे की सफाई कर उसमें अपने तरीके से कांटों को निकाल निकाल करके, घास फूस को निकाल निकाल करके बगीचे को हरा भरा कर देता है। मैं बाबा का बच्चा और बच्ची बनने के बाद अगर किसी की बुराई को अंदर रखता हूं तो ये क्या है? ये क्या है? ये कांटा नहीं है। और वो कांटा क्या करेगा? सामने वाले को तो नहीं चुभोएगा, खुद को ही चुभोता रहेगा। और जितनी बार उसका चिंतन करेंगे उतनी बार घाव पक्का होता रहेगा। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है। इसलिए अच्छी बात यह है कि सामने वाले को न देख करके मुझे अपने आप के जीवन को संभालना है, सुधारना है, परिवर्तन करना है, क्योंकि मैं आई भी अकेली हूं और जाना भी अकेले। अगर मैंने समय रहते हुए किसी से माफी नहीं मांगी, किसी को माफ नहीं किया, दोनों ही चीजें, मैंने अगर समय रहते किसी को क्षमा दान नहीं दिया और क्षमा नहीं ली तो मेरे शरीर छूटने के साथ वो
वो कार्मिक अकाउंट साथ चला जाएगा। और जब तक मैं उसको क्षमा नहीं करूंगी और जब तक क्षमादान नहीं लूंगी, नहीं दूंगी, फॉरगिव एंड फॉरगेट, अगर नहीं करूंगी तो मुझे हर जन्म में वो कार्मिक अकाउंट खींच 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 करके उसके पास लेकर जाएगा। इसलिए अपनी सोच को, अपनी वृत्ति को, अपने विचारों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि किसी की बुराई, किसी की कमी, किसी की कमजोरी अब मुझे मेरी आंखों में चुभनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप को सुधारना है। मेरे श्रेष्ठ वृत्ति, मेरे श्रेष्ठ वाइब्रेशन होंगे तभी सामने वाले की मैं सेवा कर सकूंगी, कर सकूंगा। अगर मैं अभी तक किसी की बुराई रख करके सेवा करती हूँ, सेवा की रिजल्ट नहीं होगी। अमृत के घड़े में विष की एक बूंद लेकर के मैं जा रहा हूँ किसी की सेवा करने, उस सेवा का रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बाबा कहते 21 जन्म की तकदीर है, ये 21 जन्म की तकदीर है। कहीं किसी के कारणे अकारणे मेरी तकदीर को लकीर ना लग जाए। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूं। सुना है सबने ये गीत? किस किसने सुना है? कोई ऐसे है जिसने नहीं सुना है? जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ उठाओ, निजम बजाओ। फिर कईयों ने नहीं सुना। सुनाया तो क्लास में कई बार है, पर कई बार कोई होता है, कोई नहीं होता। एक एक वर्ड सुनना, बनाया फिल्मी दुनिया वालों ने है, लेकिन उसके शब्द देखो। और जिस दिन बाबा के घर में आप आए थे, उस पल को इस गीत के साथ याद करना, समझना, समझाना अपने आप को। खुशी के साथ, एंजॉय के साथ सुनो। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं इतनी दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं इतनी दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के, लकीरें कुछ नभ में चुरा कर लाई हूँ, नभ में चुरा कर लाई हूँ।
इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं अपनी दुनिया बता कर लाई हूँ, दुनिया बता कर लाई हूँ। शब्द समझ में आए? उस पल को याद करो जब हम बाबा के बच्चे बने, और जो खुशी मिली तो हम क्या करते थे। मैं नहीं समझती इस क्लास में कोई ऐसा होगा जिसने अपने फास्ट फ्रेंड को, फास्ट दोस्त को, नज़दीक वाले को ये नहीं बताया होगा कि ऐसे ऐसे मैं आश्रम पे जाती हूँ, मेरे को बहुत खुशी मिली। तो वो खुशी हम भूल क्यों जाते हैं? उस खुशी को सदा कायम रखो। ऐसा दुनिया में मुझे रहबर मिला, ऐसा मुझे साथी मिला जो मेरे हर पल हर घड़ी मेरी सांसों के साथ खड़ा है। दुनिया के मनुष्य तो दुख भी देंगे, धोखा भी देंगे, लेकिन मेरा रहबर, मेरा साथी हर पल हर घड़ी हर श्वास के साथ एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। वो एहसास, वो खुशी, वो उमंग, वो नई तरंग, वो उत्साह सदा मेरे को बना रहे। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, ये कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों को फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाबा के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से नई दुनिया के मालिक बनते हो। तो भक्तियां कहती हैं हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर लाए हैं। बाबा भी रोज कहते हैं स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार तो होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा फूल चढ़ाते हैं, कोई कैसा चढ़ाते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में तो रात और दिन का अंतर है। ये भी एक बगीचा है, कोई मोतिये के फूल है, कोई चंपा के फूल है, कोई रतन ज्योत है, कोई अक के भी है। भले बाबा के बगीचे में बैठे इस रूहानी बगिया के रूहानी पुष्प हैं। बाबा को ये क्यों कहना पड़ जाता है कि कोई अक के भी बैठे हैं? क्यों कहना पड़ जाता है? क्योंकि अभी तक भी हम हम किसी को ना दुआ दे पा रहे हैं, ना दुआ ले पा रहे हैं। भगवान की श्रीमत का पालन नहीं कर पा रहे। बाबा कहते हैं कोई मोतिये के फूल है, कोई चंपा के फूल है, कोई रतन ज्योत है, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब कांटे हैं, ये दुनिया है ही कांटों का जंगल। इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में कांटे हैं, तो गीत भी कहते हैं ना, हम बाबा के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, कांटे से फूल अथवा देवी देवता बनना है। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सतयुग, कोई की सतो प्रधान तकदीर है, कोई की रजो, कोई की तमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं।
ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में भी तकदीर जगाने जाते हैं ना। यहाँ तो है नई दुनिया की बात, इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे? तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते आए हैं, हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में या बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहाँ हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है, क्या बोलेंगे बाबा आगे? जिसमें कोई भी एक भी विकार है, कोई काम, कोई क्रोध, कोई लोभ, कोई मोह, कोई ईर्ष्या, कोई अहंकार, कोई नफरत, कोई वैर, कोई वैमनस्य, कोई द्वेष, कोई राग, अगर एक भी अंश मात्र भी किसी में ये विकार है, तो बाबा उसको क्या कहेंगे? बोल दो जोर से, क्या बोलेंगे? बाबा कहते जिसमें एक भी विकार है तो हुए तो कांटे ही ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने के लायक फूल भी तो चाहिए। फूल माना बाजार से खरीद के ले आओ। उन फूलों की बात कर रहा है बाबा। किस फूलों की बात कर रहा है? ब्रो माता, कौन से गुलाब के? जो बाजार में मिलते हैं? तो जो पौधे लगाते हैं उनकी बात कर रहा है बाबा। हाँ देखा, मैंने कहा ना बोली वाली माता है। उन फूलों की बात कर रहा है बाबा। तुम जो बैठी है ना, तुम भी फूल है, तुम्हारी बात कर रहा है बाबा। तुम्हारे में अगर कोई बुराई रह गई तो बाबा को पसंद नहीं आएगी। उस फूल की बात कर रहा है बाबा कि यहाँ पे तुम बैठे हो, तुम्हारे में कोई रुए गुलाब की तरह है, तुम्हारे में कोई चंपा की तरह है, तुम्हारे में कोई चमेली की तरह है। ऐसे क्यों कहता बाबा? रतन जोत की तरह है। आप सबको पता है इन फूलों की विशेषता। चंपा और चमेली जो होती है ना, उनमें खुशबू बहुत होती है। उनके कपड़े देखिए कैसे होते हैं। चमेली का फूल सफेद होता है, चंपे का फूल जो होता है वो गेरुए कलर का होता है। दोनों फूल की विशेषता अपनी है। रुए गुलाब की फूल की विशेषता अपनी है, महक अपनी है। रतन ज्योत माना वो हर चीज में उसकी तो ताकत, उसकी तो विशेषता ही बहुत ज्यादा है। और अख का फूल जो होता है उसको खाया जाता है क्या? नहीं ना। तो वो बाबा कह रहे हैं, समझ में आया? किस किस को समझ में आया? हाथ उठा देते हैं। समझ आता नहीं है कब कहती पेड़ पौधे की बात कर रहा है बाबा। पेड़ पौधे लगाने हैं, अब ले आना बाजार से खरीद के, ऊपर छत पे है गार्डन, लगा देंगे उसमें। जैसे बनना। हाँ ताली बजाओ, समझ में आ गया उसको। तो बाबा कहते विजय माला में पिरोने के लायक ऐसे फूल चाहिए बाबा को। जैसे वो फूल सुंदर, देखो बाबा की थाली में कितने सुंदर, ये सफेद गुलाब भी रखा है इसमें, तो ना रेड गुलाब भी रखा है इसमें। अभी तो ऊपर अपने बगीचे में भी बहुत सुंदर, देख के आए थे ऊपर? लाए ऊपर से? नहीं लाए हो। बाबा के कमरे में रोज एक कोई चढ़ाता है, आप चढ़ा के जाते हो? अच्छा, कौन चढ़ा के जाता है बाबा के कमरे में? तू चढ़ा के जाता है? कौन चढ़ा के जाता है? हंसराज नहीं लगाते हैं? देखो कमाल है वैसे हमारे इस घर की, तो मुझे तो पूरा कैमरा लगाना पड़ेगा। वंडरफुल है ये आपका। तो क्लास में एक बंदा नहीं हुआ, एक फूल रोज होता है, बाबा आप ही चढ़ा लेता है अपने ऊपर है। रोज होता है और सुंदर गुलाब होता है, बहुत सुंदर होता है, खिला हुआ। अब तो रोज पैरा ही देना पड़ जाएगा भाई है। वो कहता वो नहीं, वो बगीचे वाला कहता है वो नहीं, वो बगीचे वाला कहता है वो नहीं, तो कौन चढ़ाता है वहां पे भाई? ये तो कमाल
कमाल की बात हो गई, अब तो जल्दी से काम करना पड़ेगा। अच्छा, बाबा कहते देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं। समझो कोई एलिजाबेथ आती है तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे उसके लिए, तो ना यहाँ के मनुष्य तो बिल्कुल तमो प्रधान है। अब शिवरात्रि आ रही है, बाबा के बच्चों को कौन सी फूल, बाबा को कौन से फूल की माला चढ़ाओगे? बाजार से खरीद के लाके? हाँ, कौन सी वाली? बोलते नहीं है जोर से, कौन से वाली माला चढ़ानी है सबने? चैतन्य फूलों की माला चढ़ानी, सूल भी चढ़ानी है। कई ऐसे सूखे हैं यहाँ हमारे शाहबाद में तो आई नहीं किसी को। आप देखो कोई त्योहार आता है, कोई तीज आती है, कोई कुछ आता है, आप अम्बाला में देखो, बड़े बड़े चंडीगढ़ सेंटर पे जाके देखो, इतने सुंदर सुंदर बाबा के लिए फ्लावर के गुलदस्ते लेकर बाबा के कमरे में रखते हैं ना, दिल खुश हो जाती है। यहाँ तो है ही नहीं, पता नहीं किस टाइप की धरनी है ये तो, कह कह के सब कुछ करवा दो इनको। बाबा ने ये थोड़ी कहा कि तुम चैतन्य बिल्कुल ना करो, चैतन्य भी करो स्थूल भी करो, दोनों तरफ। हमारा जीवन ही यही है, हमारा घर बार संसार है ही बाबा का घर, इसके अलावा और है ही क्या दुनिया में। चलो बाबा के पास। शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो बाबा कहते हैं यहाँ के मनुष्य तो तमो प्रधान है। शिव के मंदिर में भी जाते समझते ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहते, शिव को भगवान कहेंगे तो वह ऊंचे से ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गिलानी कर देते हैं। फूल भी अक्के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास देखो लेकर क्या जाते हैं, तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल लेके जाते हैं। कोई तुम्हारे पास आ जाए VIP गुलदस्ता लेके जाएंगे उसके पास सुंदर सा, है ना, छोटा मोटा भी नहीं, गुलाबों के फूलों की माला पहनाएंगे। बाबा कहते हैं भगवान के पास क्या लेके जाते, तमो प्रधान कांटों के पास तो देखो फर्स्ट क्लास फूलों के लेके जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं, दूध भी देखो तो कैसा चढ़ाते हैं, 5% दूध और 95% पानी। बताओ भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए ये भी जानते नहीं है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अच्छा जानते हैं, उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। जो अच्छे हैं समझदार हैं उन्हीं को तो हेड बनाया जाएगा। सब तो एक जैसे भी नहीं होते हैं। बल पढ़ाई एक जैसी है, मनुष्य से देवता बनने की एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक जैसी होती है, उसमें भी नंबरवार पास होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में आते हैं, कोई 16,108 में आते हैं, सिजरा बनाते हैं ना। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले एक पत्ता, फिर 2 पत्ते, फिर बढ़ते जाते हैं। ये भी एक झाड़ है, बिरादरी होती है ना, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, वो सब हद की बिरादरियां हैं, ये बेहद की बिरादरी है। इनका पहले पहले कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी इन बातों को जानते नहीं है कि सृष्टि का रचयिता को कौन है। बिल्कुल ही बाबा कहते क्या बन गए हैं, क्या टाइटल दिया होगा, जानते ही नहीं, अपने भगवान को ही नहीं पहचानते, अपने पिता को ही नहीं पहचानते हैं। बाबा कहते बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि बन गए हैं। ऐसे जब बन जाते हैं तभी तो बाप आते हैं, तुम यहाँ आए हो अहिल्या पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। तो नॉलेज भी तो धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल भी करना चाहिए। समझो आज आए हैं, समझो आज बाबा के घर में आए, तुम पहला दिन ही हुआ और क्या हुआ फिर, और कल तुम्हारा शरीर छूट जाता है, तो सोचो क्या पद पाएंगे, क्या पद पाएंगे। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले ऐसा ही किस्सा हुआ तो ना, अभी थोड़े ही दिन से ज्ञान सुनने लगी थी एक माता, पता चला उसको हॉस्पिटल, शाम को तो बेचारी को थोड़ा बुखार आया, थोड़ा ऐसा, हॉस्पिटल लेके आए, रात को हॉस्पिटल रखा, अभी तो मिलने की सोच ही रहते, तो दूसरे दिन ओम शांति भी हो गई, है ना, चौथा भी हो गया, क्रिया भी हो गई, कर्म भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब बताओ ऐसी आत्माएं भविष्य में क्या पद पाएंगी। नॉलेज तो कुछ उठा ही नहीं, कुछ सीखे तो है ही नहीं, तो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता, उसमें भी जन्म लेकर क्या कर सकेंगे बताओ। आज की कलयुगी दुनिया में जन्म लेके तुम क्या कर सकोगे। हाँ, तुम्हारे में से जो जाएंगे कोई अच्छे घर में जन्म ले लेंगे, संस्कार तो ले जाते, वो आत्मा झट से जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही नहीं पड़े हुए होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी तो गाई जाती है ना। बाबा के सामने जो अच्छे अच्छे बच्चों को लेके आएंगे, बाबा की सेवा में तन मन धन से मददगार बनाने वाले बच्चों को लेके आएंगे तो उनकी महिमा नहीं होगी। फिर कहेंगे दीदी तो फलानी को ही पूछती है, दीदी तो फलानी को टोली खिलाती है, दीदी तो फलाने को बहुत अच्छी सौगात देती है। अरे वो भगवान के लिए कर क्या रहा है तो देखो तुम, बराबरी तो तुम्हें दिख रही है उसकी, पर तुम्हारी बराबरी सेवा में क्यों नहीं दिखती है। सेवा भी तो उसके अनुसार करो। बाबा कहते हैं फूल बनाना तो माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं
जिनको बाबा को याद करना भी नहीं आता है, आते रहते हैं लेकिन भगवान को याद करना कैसे वो भी नहीं आता, वो भी नहीं सीखे अभी तक। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो जितना मर्जी समझाओ फिर भी समझते नहीं है। तकदीरवान बच्चे तो बाबा को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद कर सकेंगे। क्या समझ में आ रहा शिवांगी? अभी हमारा सारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? शिव बाबा की बातों पर। शिव बाबा उनको क्या सिखा रहे हैं? कोई समय कोई थोड़ा थोड़ा ही है। हमें तो घर में मन ही नहीं लगता था जब ज्ञान समझ में आया, बस लगता था छुट्टी हुई चलो। कभी मैंने नहीं देखा होगा अपनी लाइफ में कि छुट्टी वाले दिन हम घर पे रहे होंगे। बस सुबह ही अपना ले आए एक जोड़ा कपड़ा और रात को भी रहना, छुट्टी पूरी होके दूसरे दिन सुबह ही जाना है, तीसरे दिन शनिवार इतवार तो कभी रहे ही नहीं घर में। शनिवार को शाम को आ गए, रात को रुके, इतवार को शाम को जाना है। कभी याद ही नहीं आता था कि लौकिक दुनिया में जाएं, किसी शादी बरादी में कभी कहीं जाने का कभी कोई मन नहीं किया कि कहीं जाएं, कोई फैशन के कपड़े पहने। बस बाबा ही दिखता रहता था मन की आंखों से। तो बाबा कहते हैं तकदीरवान बच्चे होंगे उनको बाबा के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते नहीं है। तकदीरवान बच्चे तो बाबा को यथार्थ रीति पहचान कर याद कर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी है ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। 21 जन्म के लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है। इस नशे और खुशी में रहेंगे तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाएंगे। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता है तो फेल हो पड़ते हैं। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, वहाँ तो फिर भी कोई बात नहीं है। ये तो कलब कलब की बाजी है, एक बार फेल हुए तो हर 5000 वर्ष के बाद फेल होते रहेंगे। भगवान खुद बैठकर पढ़ाते हैं, ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बुझ बाबा को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वो भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है। ये है मनुष्य लोग, ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सतयुग में सभी देवी देवता हैं सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाते भी हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर। सतयुग के जो देवी देवता वाले मनुष्य हैं वही फिर आसुरी अवगुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले बन जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वो है सब हद की बातें, ये है बेहद की बात। बेहद का दिन और बेहद की रात गाते भी है ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तुमको भी एक बाप से ही पढ़ना है। क्या सुना सबने? क्या सुना शिवांगी? एक बाप से ही क्या पढ़ना है एक बाप से? तू तो और पढ़ना ही सोच रही है, हाँ? तू तो और पढ़ाई की सोचे जा रही है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है। हमारे जैसे तो क्या बस बाबा की पढ़ाई पढ़नी है, विनाश हो गया तो समझा। देखो हमें थोड़ी किसी ने समझाया था, तुम लोगों के ऊपर तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, हमें तो किसी ने नहीं समझाया। बस दिन रात लगता था, अगर मैं पढ़ती रह गई विनाश हो गया तो मेरे को सतयुग में क्या पद मिलेगा, इसलिए छोड़ दी पढ़ाई। तो ना वो पढ़ाई तो क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा हमको? कन्वर बाबा की पढ़ाई से तो हीरे मोती मिलते हैं। आज यहाँ बैठे अगर नहीं छोड़ी होती पढ़ाई तो यहाँ थोड़े बैठे होते। तो ना बाबा ने कहा स्कॉलरशिप लेनी है तो छोड़ दो, छोड़ दी तो स्कॉलरशिप मिली है ना। कहाँ दुनिया में भटक रहे होते अगर पढ़ रहे होते, क्योंकि सरस्वती दिन में एक ही बार, जीवन में एक ही बार घूमती है सबके पास में, और उस पल में अगर अच्छा डिसीजन ले लिया तो उम्र संभल जाती है, जीवन संभल जाता है। इसलिए बहुत अपनी बुद्धि को शार्प बनाओ, माना बाबा की याद बिठाओ बुद्धि के अंदर। बाबा कहते माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। गाते भी है ना, ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात, ये बेहद की बातें हैं। बाबा कहते तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बस बाबा जो पढ़ाते हैं तुमको वही पढ़ना है। कल परसों मेरे पास एक समाचार आया,
मेरे को इतना, मैं बाबा को याद किया, बाबा इतनी गंदी दुनिया हो जाएगी ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां घरों में, परिवारों में। एक माता ने आके समाचार सुनाया, दीदी मैं इतनी कोशिश करती हूँ उसको उपन्यास पढ़ने का, है क्या छोटी सी जिंदगी से, उपन्यास क्या चीज होती है, लव स्टोरी देखने का, मोबाइल में देखने का, सारा समय रात रात हमें कहते पढ़ाई पढ़ते पढ़ते का 11 बजे 12 बजे तक भी कॉल किया मैंने, कहते सो रही है, वो नहीं उठती है। छुट्टी वाले दिन 1-1 बजे तक सोती रहती है, क्योंकि रात में जागती तो दिन में सोएगी ना। ये दुनिया का हाल हो रहा है। तोबा तोबा, तुम्हारे भी कर्म ऐसे जो बच्ची घर में ऐसी पैदा हुई, बच्ची के भी कर्म ऐसे जो उसको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। सुना क्या हाल हो गया है दुनिया का, क्या हाल हो गया है। माता पिता बेचारे अनपढ़ हैं, माता पिता को समझ नहीं है, वो समझते बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी समाचार आया, 2 बच्चों ने सुसाइड किया। एक के माँ बाप ने रोका है, वो पबजी पता नहीं क्या खेल होता है, मुझे तो पता नहीं है, उसको खेल करने से रोका तो उसने सुसाइड कर लिया। दूसरी को पता नहीं कहाँ जाने से रोका तो उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि तुम सोच रहे हो अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको नौकरी लायक बना दे, नौकरी लायक नहीं, तुम उनका भविष्य खराब कर रहे हो, वो भविष्य खराब कर रहे हो। मोबाइल की दुनिया ऐसी है जहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं रहे, सीख नहीं रहे, उनको संस्कार तो तुम दे ही नहीं रहे हो, उनको पूजा पाठ नित्य तो सिखा ही नहीं रहे हो, संस्कार तो दे ही नहीं रहे हो, आध्यात्मिक शक्ति तो उनके अंदर भर ही नहीं रहे हो। कैसे उनका जीवन सशक्त बनेगा। पढ़ाना 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 पढ़ाना, अरे क्या लगा रखा, हम भी तो पढ़े थे, सारा समय पढ़ाई पढ़ाई के, ना घर का काम करा के राजी, ना उनको पूजा पाठ करा के राजी, सारा दिन किताबों का बोझ, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या भविष्य बनेगा। आजकल के माता पिता तो दुश्मनी बन गए अपने बच्चों के, क्योंकि आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का उनके पास समय नहीं है, संस्कार देने का उनके पास समय नहीं है, बस केवल पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। पढ़ा के तुम्हारी क्या सेवा करेंगे वो तुम्हारी, उनके संस्कारों की तरफ ध्यान दो। बाबा कहते तुमको तो अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाप तुम्हारा तुम पढ़ने के लिए दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। ये क्या है तुम्हारी, जोर से बोल दो, ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते, मनुष्य समझते भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने का मार्ग है, जितना बहुत भक्ति करेंगे वो तो भगवान राजी होगा और आकर के तुमको फल भी देगा। ये सब बातें भी तुम समझते हो, भगवान एक है जो अभी फल दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहाँ आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अभ्यचारी भक्ति की तो जरूर तुम ही पहले पहले भगत ठहरे ना, फिर गिरते गिरते तब वो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं, तुम्हारे में भी सब नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता, तुम्हारी पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता। कौन सा, जय सिंह भाई? अच्छा, और हम बहुत दूर रहते हैं, हम आ नहीं सकते, हमको ये परेशानी है, हमको वो परेशानी है। सुना, बाबा कहते ये चल नहीं सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कहते हम तो 10 माइल दूर रहते हैं, अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके आओ तो तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो, तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है, मैं तो कहती एक ही शहर की, ये तो निक्का सा शहर है। तो दिल्ली में देखो एक एक कॉलोनियां हैं ऐसे ऐसी, तो दिल्ली जैसे शहर में जाओ तो वहां तो इतना बड़ा बड़ा एक उसको नगर बोलते हैं। तुम्हारा शाहबाद नगर जैसे तो दिल्ली में कितने सारे नगर बसे पड़े हैं। सुना, तुम्हें तो यही से अड़ोस में से इस गुफा से निकल के इस गुफा में आना होता है, तो भी कितने बहानेबाजी लगाते हैं, तो भी टाइम पर क्लास में नहीं आते। क्या पुरुषार्थ कर रहे, क्या पद पाएंगे, सोचो जरा, विचार करो। बाबा कहते कितना बड़ा खजाना लेने जाते, सोचो जरा। बाप कहते इतना दूर से आया हूँ, तुम कहते हो मैं घर के 5 माइल दूर से आया हूँ। वाह,
खजाना लेने के लिए आते हैं तो दौड़ करके आना चाहिए ना। अमरनाथ में सिर्फ दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से जाते हैं। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। क्या सुन रहा है गीतपाल? रस्ते मस नहीं होता। पहले आता था रोज, फिर आता था हफ्ते में 2 बार, फिर हो गया 1 बार। बच्चों की शादी हो गई, अच्छे घरों में चले गए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया दे दिया बाबा ने। तुम बढ़िया क्या दे रहे हो बाबा को? तुम बढ़िया क्या दे रहे हो? सोचो जरा बैठ करके। अपनी तकदीर कोई लकीर लगाओगे, भगवान तो देने आया है। नहीं मानते हो तो नहीं मानो। अरे फारिग हो गए ना अपने कर्मों से, अभी फिर से पुरुषार्थ में तेजी ले आओ, क्योंकि अब का किया तुम्हारा भविष्य के लिए जमा हो रहा है। बाबा कहते अमरनाथ पर दर्शन करने के लिए जाते, यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं मैं। तुम बहाना करते रहते हो क्या? तुम क्या करते हो? बहाना ही करते रहते हो, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हो। बाबा कहते सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उसमें डर की कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे ना। चोरों को चाहिए धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बहाने बहुत बनाते रहते हैं। किसने कहा तुम आश्रम पर सोना चांदी पहन के आओ? बाबा ने कहा है क्या तुम सोना चांदी पहन करके आओ? क्या जरूरत है? बाबा कहते सिंपल सादगी वाला जीवन जियो। बाबा कहते पढ़ते ही नहीं है तो सोचो जरा पद क्या पाएंगे। अपना पद ही गवाते रहते हैं। बाप आते हैं भारत में, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे तब ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो ये आत्मा और परमात्मा का मेला, सच्चा सच्चा कुंभ तो ये है ना। कुंभ का मतलब क्या होता है? मिलन। कुंभ का मतलब क्या होता है? 2 नदियों का मिलन, बीच का सरस्वती गुप्त नदी दिखाई है। तो यहाँ पर तुमको बैठ करके शिव बाबा कुंभ का ही तो स्नान करा रहे, रोज ही स्नान करा रहे। बाबा कहते ये आत्मा और परमात्माओं का मिलन है। बाबा के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। स्थापना पूरी हुई तो विनाश शुरू हो जाएगा। ये अभी वही महाभारत की लड़ाई है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। समझ में आया? अभी जो ये मास चल रहा है ना, कितना पुण्य वाला मास चल रहा है, कितना पुण्य वाला। चाहे वो हरिद्वार में मेला लगा हुआ है, लेकिन हवाएं तो चारों तरफ होती है कि नहीं होती है। ये फरवरी मास जो है कितना पुण्य वाला मास है। जितना पुण्य कमा सकते हो हरिद्वार में जाके दान पुण्य करके आ रहे, समझा? कोई जा करके कोई प्रयागराज में जाके दान पुण्य करके आ रहा है, कोई नदियों के पास नदियों में डाल करके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और तुम्हारे पास शिवरात्रि आ रही है इतनी बड़ी जोरदार, तो आके कह रहे सोचेंगे विचारेंगे। अरे भगवान ने तुम्हें सुंदर अवसर दिया है, तुम सच्चा सच्चा कुंभ खुद भी नहा लो और सारी विश्व की मनुष्य आत्माओं को भी उसमें मिला दो, जिससे तुम्हारा भी भाग्य बन जाए और सामने वाले का भी बन जाए। तुम्हारा भी बेड़ा तर जाए और सामने वाले का भी बेड़ा तर जाए। तो ना मैं बैठ के सोच रही थी, ऐसे थोड़ी बाबा के घर से डायरेक्शन आता है ये शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं पता नहीं अगली शिवरात्रि आएगी कि नहीं आएगी। अभी पता नहीं कल परसों ही मुझे समाचार मिला, तिब्बत में इतना जोरदार भूकंप आया, बात मत पूछो। सुना, कई समाचार तो दिखाते भी नहीं है, इतना तेज भूकंप आया, सारी बिल्डिंगें तहस नहस हो गई। कितनी देर लगेगी भूकंप आने में, बिल्डिंगों को गिरने में? जिन बिल्डिंगों की तुम्हें बहुत अपने अंदर अकड़ छाई हुई है, अब इतने करोड़ों के मालिक हैं, वो सब करोड़ करोड़ सब धरती में बस जाएंगे, समझा? इसलिए समय रहते अपने भाग्य को पहचानो, अपनी तकदीर को पहचानो और उसको श्रेष्ठ कर्म में लगा दो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, बाबा जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं तुमको, ज्ञान का खजाना। तो
क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? बांटना चाहिए। संजय भाई क्या करना चाहिए? हाँ, दौड़ 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 करके आना चाहिए, दौड़ दौड़ कर आके आना चाहिए। मेरी क्लास में ऐसा कोई भी नहीं, सबको साधन दे रखे हैं भगवान ने। कुछ नहीं तो साइकिल तो दे रखी है, कुछ नहीं है तो 11 नंबर की गाड़ी तो अच्छी दे रखी है। लंगड़े लूड़े तो नहीं बनाया। नहीं है लाख रुपए की गाड़ी, नहीं है 10 लाख की गाड़ी। 11 नंबर की गाड़ी किस किस की खराब है? हाथ उठाओ। जो कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है वो हाथ उठाओ। हाँ, 11 नंबर की गाड़ी सबकी ठीक है। धीरे धीरे भी चलोगे तो राजधानी नहीं तो कोई बात नहीं, पैसेंजर ही सही, पहुंच तो जाओगे बाबा के घर में। बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बनाना है। सुना? बाबा की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। 10 माइल भी चलने से पैरों की थकावट नहीं होगी। जिंजड़ी कितना माइल है यहाँ से? 4। बताओ, बाबा कह रहा 10 तो तुम जा 4 को भी मुश्किल समझ रहे हो। रूपनगर कितनी दूर है यहाँ से? 2 माइल। बताओ, चलो 3 मान लो, 2 नहीं होगा तो 3 मान लो, 3 नहीं तो 4 मान लो। 10 माइल वाले कौन कौन आते वो हाथ उठाओ। ये चपरा वाले कितना माइल है यहाँ से? 5। जरा सोचो बैठ करके। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई। विजय माला में आने का आधार है पढ़ाई। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, बड़ा सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या क्या वायदा है बाबा का? बाबा के घर में अकाउंट किस किसने नहीं खोला है वो हाथ उठाओ जरा। किस किस का अकाउंट नहीं है वो लंबा हाथ उठाओ। ये कपिल भाई रह गए, बाकी सबने अकाउंट खोला हुआ है। और जिसने भी अकाउंट खोला, मेरे पास 1-2 का समाचार आया, कहते क्या ये परमानेंट खोलना होता है? ये परमानेंट ही खोलना होता है, ये ऐसे नहीं होता आज शुरू कर दिया और कल बंद कर दिया। आपके घर में खाने के लिए नहीं है तो भी बाबा के अकाउंट में पहुंचना चाहिए। कितनी तारीख दी थी आप सबको? जिनके अकाउंट खोले वो हाथ उठाओ। कितनी तारीख दी थी? किस किस का नहीं आया वो हाथ उठाओ। सुना? इसलिए ये भी याद रखो, हमारा रूल एंड रेगुलेशन है माउंट आबू का, मेरा नहीं है, माउंट आबू का। 5 तारीख से पहले 5 उन्होंने लास्ट दे रखी है हमको। 5 ये नहीं कि 5 को ही करना है तुमने, 5 उन्होंने लास्ट तारीख दे रखी है हमको। 5 तारीखों से पहले हमें अकाउंट सबमिट करना पड़ता है। और जिन्होंने नाम लिखवाए हैं उनके हम अपने आप से भर के उनको सबमिट कर देते हैं। इसलिए प्लीज जिन्होंने अकाउंट खोला हुआ है उनको 5 तारीख से पहले बाबा के घर में अपना जमा करना है। नीति को निजा को नहीं दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो। समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? रोहन भाई समझ में आ गया? अलग से बैठ के भी कई बार समझाया आपको। इसलिए आज कितनी तारीख हो गई है? तो 2 तारीख का 2 दिन का ब्याज कौन देगा? वो ब्याज तुम खा जाओगे, फिर उसका ऋण तुम्हारे ऊपर जमा हो जाएगा। इसे सूक्ष्म फिलॉसफी समझाने के बाद भी ढीला नहीं होना है।
समझा? अकाउंट खोल दिया माना, फिर तारीख से पहले जमा करना। दोबारा हाथ उठाओ, किस किस का नहीं आया है? लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, लंबा। संजय तुम्हारा आ गया? अच्छा ठीक। कब दिया नहीं जाने में? इस मास का कहाँ दिया आपने? पीछे कर दिया। ये भी अटेंशन देना है, ऐसे बार बार हम याद नहीं कराएंगे। 5 तारीख से पहले पहले पीछे मास का दिया तो उसको थोड़ी इस मास में काउंट करेंगे। हर मास का अकाउंट जाता है बाबा के घर में, इसलिए मैं बार बार याद करा रही हूँ, पूछ रही हूँ। क्लियर हुआ सबको? हर महीने की 5 तारीख से पहले पहले आना है बाबा के घर में। किस किस को समझ आ गई है? लंबा हाथ उठाओ। समझ नहीं आई है तो फिर आके पूछ लो, ठीक है? और जिनका नहीं खुला है वो माइनर से खोलो। मैंने तो नहीं कहा कि करोड़ों से खोल दो, लाखों से खोल दो, लेकिन खोलना है, क्योंकि जो सूक्ष्म धन जमा करेंगे ना, वो धन आपको बाबा के घर में आज नहीं तो कल खींच कर ले आएगा, बांध कर रखेगा। ओके, सुनो वरदान, दोबारा सुनो। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, एक का अनगिनत बार रिटर्न, एक दिया तुमने और उसका रिटर्न कितना? अनगिनत बार प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऑनलाइन वालों को सुनाई पड़ रहा है? हाथ उठाओ। और जिसका नहीं है ना, उनको रिमाइंडर भेज दो। एक बार 2 बार भेजेंगे, उसके बाद नाम काट देंगे। अगर टाइम पर नहीं करोगे तो नाम काट देंगे, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होती है। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे नाम का हम पहले से भेज दें और तुम्हारा पता चले तुम दे ही नहीं रहे तो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा उसका। बस सूक्ष्म फिलोसफी है, तो ना। चलो, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1, 2 और लाख पाओ। कितना बड़ा हिसाब है ये तो चेक करो, ये तो चेक करो। क्या कितना बड़ा? आपकी बैंक में इतना ब्याज मिलता है? कौन भाई, कमाल की ब्याज। ये तो बैंक खुली हुई है बाबा की। 1, 2 और जोर से बोलो। श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ जन्म, जैसे सर्वश्रेष्ठ समय सर्वश्रेष्ठ जन्म सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन चाहो जैसे चाहो, जब चाहो जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट के रूप में तुम्हारे साथ बना हुआ है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है ना। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज के द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। समझा? कैसी भी परिस्थिति हो परंतु खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारा, आज का अव्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द बहुत प्यारा है, कौन सा? एक व्रता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, न एक रस, न और कोई व्यक्ति, न वैभव का रस। ऐसी एकता और एकांत प्रिय आत्मा बाबा को बहुत प्रिय है। ओम शांति।